बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी के 213वें अंक में मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं श्री प्रदीप कुमार रथ जी, जो सीधा भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व लेबर कमिश्नर और अध्यक्ष परिवेश सुरक्षा अभियान। आज हम आपसे बात करेंगे होटलों और प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संरक्षण अभियान के विषय में। नमस्कार प्रदीप कुमार रथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार आपको और सारे श्रोताओं को। आप लेबर कमिश्नर होकर जल संरक्षण से कैसे जुड़े? आपका मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये लेबर कमिश्नर से जल संरक्षण सफर कैसे तय किया। बात कुछ ऐसा है कि रिटायरमेंट से पहले मई की महीना में अपने दोस्त के साथ धौलीगिरी शांति स्तूप को गया था। आपको बता दूं, ये शांति स्तूप नदी के किनारे, गया नदी के किनारे में है। इतिहास में लिखित है, कलिंग और मगध का युद्ध के बाद रक्त से लाल नदी के धारा को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। लेकिन जब मैं वहां गया तब नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं था, बस रेत ही रेत था। ये घटना मेरे मन में काफी सवाल उठाए। रिसर्च किया तो पता चला भुवनेश्वर के आसपास सारे नदियां रेनफेड है। हमारे एवरेज एनुअल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर है। क्लाइमेट चेंज से ये बारिश का पैटर्न बहुत इरेगुलर हो गया है, पर अभी तक हम पानी स्टोर करने के लिए सक्षम नहीं हुए। रैपिड अर्बनाइजेशन, अत्यधिक पेड़ों की कटाई, जनसंख्या में वृद्धि, बढ़ता कंक्रीटाइजेशन से वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ता रहा है, लेकिन वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। जहां पहले ग्राउंड वाटर लेवल 50 फीट हुआ करता था, वहीं आज आपको 300 फीट में भी पानी मिलना मुश्किल है। ये समझ में आ गया था पानी सीमित है और ये समस्या आगे बढ़ने ही वाला है। सोचा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है अपने इंडिविजुअल लेवल पे समाज के लिए कुछ करने के लिए, इसलिए मैं जल संरक्षण काम को प्रायोरिटी दिया। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप द्वारा जल संरक्षण से जुड़ी क्या गतिविधियां रही। आप होटलों और प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संरक्षण अभियान कैसे चलाते हैं, इसमें क्या अनुभव रहे आपके? रिटायरमेंट के बाद भुवनेश्वर और उसके पास के गांव के लोगों को पानी के संरक्षण के बारे में सचेत किया। मेरे साथ मेरे कुछ रिटायर्ड दोस्त भी जुड़े और बिना कोई आर्थिक सहायता के अपने ही पेंशन की पैसा से इस अभियान को आगे बढ़ाया। 2022 में हमने परिवेश सुरक्षा अभियान नामक एनजीओ का स्थापना किया। सरकार ने RWH, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट मैंडेटरी किए हैं, पर यह जानना जरूरी था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। तो हमने भुवनेश्वर का सर्वे किया। हमारा सर्वे के अनुसार भुवनेश्वर में 30% होटल और 35% हॉस्पिटल में RWH है। बहुत ही कम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में RWH है। 90% अपार्टमेंट में कोई RWH नहीं है। वाटर एक्सट्रैक्शन भुवनेश्वर में मोर देन 80% हो चुका है, लेकिन रिचार्ज नेग्लिजिबल है। पहले लोगों को इस गंभीर समस्या के बारे सचेतन के लिए कई अपार्टमेंट में प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन द कमिंग डेज का थीम का ड्रामा शो कराया। बहुत होटल और इंस्टीट्यूशंस को रिपीटेड रिक्वेस्ट भी किया है टू सेव वाटर, टू रीयूज वाटर एंड टू हैव RWH स्ट्रक्चर। हमारा रिपीटेड रिक्वेस्ट से होटल क्राउन, मेफेयर, प्रेसिडेंसी जैसे होटल में कटिंग पानी का सिस्टम भी चालू हुआ है। हमें सबसे बड़ी सफलता मिली नालको मैनेजमेंट से, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे उनके कॉलोनी के ऑडिटोरियम, HRD कॉम्प्लेक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी हॉल में RWH स्ट्रक्चर बनाया। इसके अलावा
कुआखिया नदी में अन्य स्वच्छासेवी भाई और बहनों के साथ मिलकर काफी सफाई अभियान भी किए हैं। उस नदी के ब्रिज में पोस्टर्स लगा के प्रेरित भी किया हमारी नदियों को साफ रखने के लिए। जब मैं कोई इवेंट में इन होटलों में जाता हूँ और उधर टेबल में कांच का बोतल और खाली गिलास रखा हुआ रहता है ताकि गेस्ट अपने मुताबिक पानी ले पाए, जी जी ना ये देखकर मुझे बहुत खुशी होता है और प्रोत्साहन मिलता है। जी जी सर, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से भी जल संरक्षण पर चर्चा करते हैं, उनके साथ क्या अनुभव रहे आपके? ये सच है कि अगर आप रिपीटेडली लोगों को पानी संरक्षण के लिए प्रेरित करोगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। घर का दैनिक पानी का व्यवहार महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमारी इस लड़ाई में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को सबसे प्रमुख सैनिक का दर्जा दिए हैं। पहले हमने उनको रोजाना कैसे पानी सेव कर पाएंगे उसके ऊपर एजुकेट किया, जैसे कि मेहमानों को पानी का बोतल देना, गाड़ी के हमेशा ना धो के गीला कपड़ा से पोछा लगाना, आरओ का रिजेक्टेड वाटर को बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करना इत्यादि। जब हम वापस जाते तो हमें उनके यहाँ से अनेक कहानियां सुनने को मिलता, जैसे वो ऐसे छोटे छोटे प्रयास से रोजाना पानी वेस्ट होने से बचाते हैं। इसके अलावा 2-3 गांवों में तालाब साफ करने के लिए उत्साहित किए हैं। गांव के सरपंच ने जब देखा कि महिलाएं ऐसे काम में आगे आ रहे हैं तब उन्होंने हमें सांत्वना दिया कि गांव के ये काम अब से हम लोग रेगुलरली करेंगे। हमारा विश्वास है नारी हेले सचेतन परिवेश हब परिवर्तन, मतलब नारी जब होगी सचेत परिवेश होगा परिवर्तित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार सर आपका, हमारे साथ जुड़कर आपने अनुभव साझा किए आपने और बहुत अच्छी और प्रेरणादायी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। श्रोताओं, आज हमारे साथ थे जल योद्धा प्रदीप कुमार रथ जी, भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े, पूर्व लेबर कमिश्नर और अध्यक्ष परिवेश सुरक्षा अभियान, और इनसे हमने बातचीत की होटलों और प्रतिष्ठानों में वर्षा जल संरक्षण अभियान के विषय में। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र शिवम BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हमारा नमस्कार, जल प्रणाम। जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम।